हेलो गाइज, आज अपन पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन होता है कितना स्प्रिंग, मतलब डिफ्लेक्ट मानी कितनी दबती है स्प्रिंग लोड लगाने के कारण। वो अपन पढ़ेंगे। वो अपन किसके कारण पढ़ेंगे? स्ट्रेन एनर्जी के मेथड के कारण। तो अपन देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब वायर में स्ट्रेन एनर्जी आती क्यों है? एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि अब जब अपन ने इसको स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया। जैसे ये मान लो, जैसे स्प्रिंग है अपनी, इसको मैंने कंप्रेस किया तो क्या होगा? कंप्रेस करने के कारण वायर इसके कंप्रेशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? उसमें कुछ अपने वो में खुद में एक एनर्जी जनरेट करेगा। वही एनर्जी कौन सी है? स्ट्रेन एनर्जी। अब जो जो उसके एक्शन हो रहे हैं उनका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो अपन ने बताया था दो टाइप की स्ट्रेसेज लगती हैं। एक लगती है अपनी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के कारण जो एनर्जी वो अपने में स्टोर करेगा वो आएगा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वायर ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। टॉर्सन के कारण क्या आएगा? वायर में ट्विस्ट आएगा। फिर दूसरी है जो डायरेक्ट शेयर थी। डायरेक्ट शेयर के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट शेयर। तो वो होती क्या है? वो कम होती है। वो तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? नेगलेक्ट मान के मैं चल रहा हूँ। ओके, फिर अपन देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ट्विस्टिंग के कारण। ट्विस्टिंग के कारण फॉर्मूला होता है 1/2 T इंटू थीटा। तो T क्या है? T आपको पता है, यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो इसके कारण जो एनर्जी आएगी, अब इसी का एक जो दूसरा फॉर्मूला अपन को पता है वो है T²L/2GJ। ये सेम टू सेम कैसे है? जैसे पहले अपन पढ़ते थे डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन में एनर्जी P²L/2AE। इसी से कंपेयर आप इसको कर लीजिए T²L/2GJ। अब T का मैंने क्या, ट्विस्टिंग मोमेंट पहले मैंने बताया था लोड इंटू D/2, इसका स्क्वायर है वो कर दिया अपन ने एल स्प्रिंग की कुल लेंथ कितनी है? जो एक अपने जो वायर है, वायर उसकी परिधि क्या होगी? पाई इंटू डी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मतलब कितने गहरे थे उसमें? एन थे। तो वायर की कुल लेंथ कितनी होगी? पाई डी एन। फिर 2GJ। जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये आप सबको पता है, पाई/32 D4 ये होता है। जैसे मान लो इसको मैंने सीधा करके वायर को मैंने दिखाया है, इसको इस हिसाब से जैसे मान लो अपन घुमा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? जो मैंने लोड लगाया इनटू जितनी जो डिस्टेंस है वो। ऐसे इसमें डिस्टेंस कितनी थी? D/2। अब J क्या है? J इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वो किसका लेंगे? अपने वायर का। तो वायर का डायमीटर लेंगे स्मॉल d। तो ये करके ये अपने पास क्या आ गया? फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का अपने पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। फिर एक अपने को पता है कास्टिलिनो थ्योरम होती है, वो होती है डिफ्लेक्शन की del U/del W। तो अपन ने इसका क्या कर दिया? W के रिस्पेक्ट में आउटलाइन किया तो ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर K = W/Y, मतलब K = F/डेल्टा से अपने समझा था, वो F की जगह W आ गया और डेल्टा की जगह Y आ गया। इससे ये निकल के आ गया। अब ये C क्या है? C होता है D/D। तो ये D/D मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। GD4/8 D³ N। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।